हमें जगह जगह देखकर शंका होती है, हो सकती है, पर ये शंका वाली है। आप सृष्टि को देखोगे ना तो जगह जगह शंका होता है, भगवान ने ये क्या किया, ये क्या किया। एक व्यक्ति था, जगह जगह भगवान की सृष्टि में कमी निकालता। महाराज बेल को देखा, उसने लता बेल को देखा और बेल के फल को देखा, कितने कितने बड़े तरबूज, घिया भगवान की मति मारी गई। माने भगवान में अकल है ही को नहीं कि अति कमजोर बेल है, करता बड़ा भगवान फल लगा दिया। जगह जगह कमी काटे, घूमे फिरे कमी काटे। एक दिन कोई यात्रा में जाओ, थकान आ गई, जब पीपल के पेड़ के नीचे सूतो, पीपल के पेड़ में देखी और पीपलियां देखी ना, बोलो भगवान मत्ती मारी जेड़ी आप पाई करा अपने सामने कड़ा कत्तीवारी की पत्ती मारी जी आप पाई करा। तो बड़ो पेड़ लगाए लेकिन मीन में पीपलियां लगाई। अभी के हिसाब होता था बड़ा फल लागे। यहाँ मंथन करता करता, चिंतन करता करता थकान आ गई, थकान और नींद आने लगी। जब पीपल के पेड़ के नीचे भगवान एक पीपली तोड़ी बैठाओ, ऊंचा ऊंच ले डाल और फोर्स मार भी डोले पर पड़ी बढ़ता। आप अकल याद आई, बोला भगवान वाली अकल ये मैं बच गयो, मानी अकलों फड़ार पड़तो तो मैं ठाम जाता मर तो मजो ही निकलता। तो मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाई बंधुओं, सृष्टि में जगह जगह हमें कमी दिखाई देती है। हम ईश्वर पर आरोप करते हैं, ये कमी ईश्वर में नहीं हमारी बुद्धि में है। हम अपनी बुद्धि का दोष ईश्वर पर और महापुरुषों पर आरोपित करते हैं। ऐसा संतों का भाव। तो भाई नेचर ऐसा वही उसके लिए सही। महाराज ये हिरनी बाधित होकर ये नदी को छलांग लगाती है, छलांग पूरी नहीं होने के कारण नदी में गिरती है और पानी की चोट लगने से, पानी का भी वेग होता है, उसकी भी चोट लगती है। जब बाल्टी भर छात के ऊपर ले जा, जोरों कोई पर पानी गिरे तो मंगल जी की भी चोट लगे, अथवा हाथ पग पकड़े और उठा कोई नदी के माँ जोरों पटके तो भी पानी की भी चोट लगे। तो उसके गर्भ पर पानी का वेग है, वो आने से गर्भ पर चोट लगने से उसका गर्भ वहीं पर गिर गया। भयभीत थी, अधमरी अवस्था में वहां से दौड़ी, सामने गुफा थी, उसमें जाकर पड़ी पड़ते मर भरत जी ने ये सब चरित्र देखा। वो पास में बैठे भजन कर रहे हैं। ईश्वर की माया कब किस रूप में आकर लपेट ले कुछ पता। महाराज उस बच्चे को भरत जी ने देखा, मन में दया आया और विचार आया कि ये मेरी शरण में आया, जो गिरी हुई ये मेरी शरण में आया है और शरण में आए हुए का त्याग नहीं, मेरे सिवा इसका कौन नहीं। भगवान की माया है। जो भरत खुद भगवान के आश्रय बैठा है, उसके अंदर ये विचार आया ये माया नहीं तो क्या है, कि मेरे सिवा इसका कौन। वो इस समय भूल गए कि मेरे सिवा, जिसे सर्वेश्वर कहते हैं, वो सबका है तो इसका भी। महाराज भरत जी ने उसे उठाया, जल में गिरने से गर्भ आदि की जो गंदगी है वो धुलकर साफ हो गई, उसे उठाया अपने साथ ले गए। महाराज समय है, वो अपनी गति से चल रहा है,
इसके विस्तार में ये कथा आती है कि जिस भरत ने प्रभु के भजन के लिए सर्वस्व को त्यागा है, छोड़ा है, आज इस हिरण के बच्चे में, इस मृग शावक में ममता होने के कारण वह भजन धीरे 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 छूटता जा रहा है और इसमें ममता बढ़ती है। भजन को बैठते हैं तो वो बच्चा आकर गोद में बैठ जाता है, थोड़ी आंख दिखाते हैं तो दुबक कर दूर बैठ जाता है, कभी पीठ पर आकर चढ़ जाता है। ये बच्चों की जो नन्ही 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 बच्चे, चाहे जानवर के हो या इंसान के, अच्छे लगते हैं, सच्चे लगते हैं, पर है ईश्वर की माया। कैसो खेल रचो मेरे दाता, जित देखो रे उत तू ही तू, कैसी भूल जगत में डाली साबित करने, कीड़ी में छोटो बड़े, अरे हाथी में भी मोटो सो, होए मगन मस्ती में डोले महावत बन कर दे। नर नारी में एक ही कही, नर नारी में एक ही कही, दो ही जगत में घर से दो ही जगत में। गोदी चढ़ी गई बालक होए रोमन वाला रे वाह वाह बेटा वाह वाह, बालक होए रोमन में माता बन बुझ सारे तो, बालक होए रोमन में नाचो माता बन बुझ सारे, देवल में देवता बन बैठो पूजा में पूजा, हाँ मोड़ो वैसा बेगा हो सा बेगा हो, पूजा में पूजारी होए झगड़ा लो झगड़वाला, दुश्मन फौज बटे दुश्मन होए झगड़ा लो फौजदार फौज, राजगरा राजा बन देत्यो भिकारिया में मंगतो तो, राजगरा राजा ठाटे को राजा, 1 रुपये दे दो सा, 1 रुपये दे दो भाई, 1 रुपये दे दो भाई, भिकारिया में मंगतो, चोरी रे करे जब बाजे चोर, खोज कर तू चोरी करे, डंडो ले आयो को करतो ने चोरी कड़े हुई चोरी कड़ो ही मन बताओ पुलिस वाला, चोरी रे करे जब बाजे चोर तो खोज करे, राम ही करता राम ही भरता, राम ही करता राम ही भरता, सारो खेल रचो है, कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो, उलट खोज कर पायो, कहते कबीर सुनो रे भाई साधो, उलट खोज। जिसने जान लिया वो तो जानता है कि एक के सिवा कोई दूसरा है नहीं, हो सकता नहीं। बाबा जी ने फटाफट ले जा हॉस्पिटल के वहां भर्ती कराया, भर्ती करा वो तो चुपके से निकले, तो लोग ठा पड़ गयो तो थोड़ा कर, बट एक जन ठा पड़ियो दूध ले रहा है, वो आदमी दूसरो है कि संतान की सेवा हो जा, कोई देली मूर्ख है जो अंदर लटकी तो संतान की सेवा हो जा। बाबूजी बैठे आराम करा के लो बाबूजी हड्डी को दूध पियो, बाबूजी ने देख रहे अच्छा जोर मार, वो सोचो पाए बाबूजी कोई कुठोड़ ला के कोई बावड़ा हो गया पाए, बोले यार तू जोर को है क्यों किया बाबूजी, कि पहले तो तुम लटकी टोके बस दूध ओके बाबूजी मैं ताके लटकी ईमानदारी मैं कौन तो बाबूजी को दूसरो मैं कौन, अरे तू ही मैं जानू थारे सिवा दूसरो आवे बेटा, तू ही तो पहले लटकी टोके बस तू ही आ। तो जिसने जान लिया वो जानता है कि एक के सिवा दूसरा है, ना है न था न हो सकता, इट कांट
दुलारी जय हो। किशोरी रानी जय हो। राधा रानी जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। गोलू महात्मा में बड़ो जोश है। तो परमेश्वर मिल गई कि गोलू महात्मा सागे ले जाओ। एक राम जी ने गोलू महात्मा सागे चलो महाराज मंगल जी थे चलो महाराज आगे आगे मंगल तोरे हो बढ़िया मंगल काहे होसी महाराज। बाबा जी है पन्ने बताया बाबा जी है घर में रहो तो घर लेके गए मां काई काम करो महाराज। बाबा जी देखो काम का तो बने बढ़िया बढ़िया बाबा जी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एतराम जी कुछ जरूरी सूचनाएं हैं वो प्रकट करेंगे, उन्हें आप सुनिए फिर प्रसंग को विस्तार देते हैं। राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय हो जय हनुमान जी गॉड या मंच पर बता रहा आपका स्वागत किया जाएगा, महाराज श्री का आशीर्वाद दिया जाएगा। लेकिन मणि वैसे नहीं है। अच्छा और काफी एनर्जी की था पिताजी। श्री राधे श्री राधे। अच्छा हीरालाल जी प्रजापति आप बता रहे साहब। हीरालाल जी बड़ी पूछना हरी जी बेटा भैया मायरा चलेगा और मायरा वाची का बहुत उच्च कोटि की है और बहुत मधुर वाणी है, उसका आपको सभी को आनंद लेना है। श्री राधे 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 राम राम साहब राम राम साहब। अब कोई मिठाई बढ़िया लगे तो उसके कनोई बन जाए या कनोई को टावर ही बन जाए, खावे खूब मिठाई संस्कार पूरा हो जाए, नंबर आगे गति हो जाए। श्री राधे। तो महाराज भरत जी है वो इस जन्म के अंदर ब्राह्मण बालक बने, इस जन्म में भी सारी की सारी स्मृति मौजूद। महाराज आगे कथा आती है कि पिता है वो कर्मकांडी ब्राह्मण, पांडित्य कर्म करते हैं। उन्होंने विचार किया कि इसको कर्मकांड सिखा दिया जाए, 16 संस्कार का कार्य सिखा दिया जाए, वैदिक अध्ययन करा दिया जाए तो किसी लड़की को लेकर आएगा तो जीवन चला सके, जीविका चलाएगा। महाराज आगे कथा आती है कि भरत जी सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को ऐसा बना लिया है जैसे ये बालक कुछ नहीं जानता है, पागल है, मूड है, कुछ नहीं जानता। भीतर में सारा प्रकाश है, सब कुछ जानते हैं, पर बाहर ऐसा व्यवहार। गुरुकुल में पढ़ने को भेजते हैं तो कुछ नहीं सीखते, जो सीखा हुआ है वो क्या सीखा। श्री राधे श्री राधे। तो मेरे माताओं बहनों बेटियों भाई बंधुओं जीवन आगे चला, पिताजी का शरीर शांत हो गया। भाइयों ने देखा कि इसका समय बर्बाद हो रहा है, ये पढ़ता नहीं है, गुरुकुल में जाकर आ जाता है, तो उन्होंने खेत के अंदर ये जो जानवरों को धान से दूर करने का था, रुखाली करने का जो कार्य है ये सौंप दिया, क्योंकि किसी और कार्य में लगाया तो भरत जी ने काम को ठीक से किया।
उन्होंने जानबूझकर या निनाण करावे ने तो बेजान धान काटे घास छोटे। उन्हें पता है कि मैं अपनी योग्यता प्रकट करूंगा तो संसार मुझे भजन से दूर कर देगा। बढ़िया रसोई बनानी आवे ना, आप वाली मत बनो बनाए, मैं घर घर रसोई बनाती फिर वो को बनाए बीमार क्यों माँ अपन घर सिरोपन बनाए क्यों बना रात की 10 बजे माँ ने ले गया जो घर घर सिरो बनाती थी। देखो सेवा भाव भी है साथ में। यहाँ प्रसंग बस ये कहना पड़ रहा है कि जो योग्य होगा उसे संसार पकड़ लेगा, जो अयोग्य होगा उसे छिटका देगा। तो भजन करने के लिए अयोग्य संसार में होना जरूरी है, क्योंकि संसार में जीव आया ही इसलिए केवल और केवल इस उद्देश्य से जन्म लिया है कि ईश्वर के समीप जा सके, उसे प्राप्त कर सके। भाई बांध बैठे बरात जावे रुका हुए कई चीजा हुए पर दे हुए तो ब्याह ने दे दी है। अब कोई ब्याह हो जाए तो बाकी लपड़े जरूरत ही नहीं, सीधो काम होगा हमारा। इसका अर्थ लव मैरिज नहीं है, ये आध्यात्मिक अर्थ को लेकर बात कही गई। हमारे नहीं बात बचाता वादा ना सुना। बोलिए भगत वत्सल भगवान की। तो मेरी माताओं बहनों बेटियों भाई बंधुओं, आगे कथा आती है कि भरत जी को संसार ने दूर कर दिया। अब भरत जी अपने अलहड़ मस्ती में पड़े रहते हैं, भगवान को याद करते। एक समय की बात है कि भद्रकाली के सेवक यज्ञ के लिए पशु की तलाश कर रहे थे, बलि देने के लिए। जिस मनुष्य को लेकर आए थे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, से यज्ञ पशु ही थे। वो क्या है, मौका पाकर भाग गया, क्योंकि प्राण तो सभी को प्यारे। उसकी तलाश कर रहे थे, वो तो नहीं मिला और दृष्टि भरत जी पर पड़ गई। भरत जी को देखते ही उन्हें लगा कि ये व्यक्ति तो उससे भी ज्यादा योग्य है, इसकी बलि लेकर माता बड़ी प्रसन्न। भरत जी ऐसी दशा में हैं कि न तो जीने की इच्छा और न मरने का संकल्प, बस जीवन गाड़ी की तरह चल रहा है। जैसे किसी गाड़ी को चलाकर अब ड्राइवर कूद गया, अब गाड़ी चल रही, उस वेग से चल रही है जो वेग उसे मिला, तो जीवन अपनी गति से चल रहा है, उनका कोई संकल्प नहीं। महाराज ऐसे निसंकल्प व्यक्ति को वे व्यक्ति लेकर चले गए, बढ़िया से स्नान कराया, वस्त्र धारण कराए, भोजन कराए। जिसकी बलि दी जाती है उसे प्रसन्न किया जाता है, दुखी व्यक्ति की बलि नहीं लगती, वो खंडित माना जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से जैसे अंग कटा हो और आदि से उसकी बलि नहीं लगती, मन में प्रसन्नता ना हो, पागल है गूंगा तो ऐसी की बलि नहीं लगती, उसे खंडित मानते। जैसे ही बलि के लिए भरत जी को उस मुद्रा में बैठाया और बलि देने को हाथ में खड़ग लेकर वह उद्यत हुआ, माता से ये सहन नहीं हुआ। वहां पर भद्रकाली की खड़ी प्रतिमा, एक तो ये ब्राह्मण, दूसरा ब्रह्म भाव को प्राप्त है, सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, किसी में दोष नहीं और भगवान का भक्त है। ऐसे व्यक्ति की रक्त की एक बूंद भी मेरे यहाँ गिर गई तो ये बहुत, माता से रहा नहीं गया और तड़ तड़ सट करते मूर्ति को बोट कर वहां पर मां प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की, भद्रकाली माता। और जो खड़ग उसने दे रखा था बलि देने के लिए, उसी खड़ग से उन सब की मुंडियां है वो काट डाली। माता काली का ऐसा रूप है कि कृपा ना हो तो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। किलकारियां करती है, नाच रही है, रक्त का पान कर रही है और नर मुंडों से खेल रही है। जाको राखे साया मार सके ना को, बालना बांका कर सके, जो जग बैठे
तो बात ही क्या है साहब, पूरी सृष्टि मारना चाहे और प्रभु रखना चाहे तो मारना तो दूर बाल तक पाता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है तो ईश्वर जिसे रखता है उसे कोई मार नहीं सकता, और ईश्वर जिसे मिटाना चाहता है उसे कोई बचा नहीं सकता। तो मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाई बंधुओं, इस प्रकार से अपने भक्त भरत की भगवान ने काली के रूप में प्रकट होकर रक्षा की। आगे चलकर कथा आती है कि समय पाकर रहुगुण नाम का एक राजा है जो पालकी में सवार होकर, पालकी को उठाने वाले कार कहलाते हैं, अरे अर्थी वाला मरा हुआ है, चार को लेकर जा रहे हैं, पालकी वाला जिंदा। महाराज आगे कथा आती है कि भरत जी को देखा, एक कहार ने भरत जी को देखा तो भरत जी बाबूलाल जल नहीं, हेतराम जल नहीं, अटाकटा तो बोले वो व्यक्ति ठीक है, बोझ उठाना, शरीर भी ठीक है, आपने बराबर को है, एक ने ओछो ले लिया तो गड़बड़ हो जाए। आप बात अर्थी में भी ध्यान रखे, कंधो भी नहीं देवे को, नहीं तो वो ऊंचो आंचो कर वो सेट कर रख, नहीं तो वो बोझ बढ़ जा, बैलेंस बिगड़ जा। तो साइंस तो वहीं चल रहा है। तो मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाई बंधुओं, प्रसंग में आगे ये भाव आता है कि भरत जी को कहार के रूप में उस पालकी में जोत दिया लगा। अब भरत जी चलते हैं तो जीव जंतुओं को देख कर चलते हैं, और बाकी के जो चल रहे हैं तीन, वो उस राजा के भय से उन जीव जंतुओं को अनदेखा करते। भरत जी को बहते हैं, वो बहते हैं, तो भरत जी डूब की पूजा पालकी हल जा। ऐसा जब बार बार हुआ तो उस राजा ने बाहर मुख निकाल कर कहा कि तुम्हें मेरा भय नहीं है, तुम ये क्या काम कर रहे हो। तो उन कहारों ने कहा कि साहब राजा जी, हम तो भयभीत हैं, आपका प्रभाव जानते हैं, ये एक नया आया है, ये आपको जानता है। तो उसकी तरफ देखकर अभिमान भरे शब्दों में मखौल करते हुए, मसखरी करते हुए कहा, ये बेचारा तो दुबला पतला, जबकि भरत जी मोटे ताजे हैं, बेचारा न जाने कितने दिनों से भोजन नहीं किया हुआ, इसका ऐसा क्या दोष है, ताकि ये कुछ बोले। पर भरत जी नहीं बोलते, क्यों? भरत जी शरीर में है, भरत जी ब्रह्म में, शरीर तो चल रहा है। ये दशा होती है। ऐसा व्यक्ति चिता के धुएं को देख ले तो जिसकी चिता जली है वो कितना भी बड़ा पापी हो, मुक्त हो जाएगा। इस अवस्था को इसे कहते हैं जीवन मुक्त महात्मा, जो जीते जी मुक्त हो गए। शरीर चलता रहे, पड़ जाए, भूखा है, प्यासा है, चेतना है वो ब्रह्म में चले, केवल प्रारब्ध के कर्म के अनुसार शरीर चल रहा है। महाराज आगे कथा आती है कि भरत जी ने अपना जो भाव है वो छोड़ा नहीं, वो तो अपने क्रम से चल रहे। राजा ने फिर कहा, वो क्रोध जो है ना, वो कहीं बबड़ क्यों आवे, थोड़ी कोई बात होगी जहाँ, अरे रे चल यार, अपने सब सारे बीते ही है, कई चीजें लागू है, थोड़ी देर बाद अरे रे जा यार,
अब वो स्टोन है वो हेवी हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, सुर बदल रहा है, ऊपर आ रहा है। अरे रह जा यार, कितनी बार कह दियो तने, हाल बबड़ को पूरा आयो पर बात किया। अरे रह जा रे यार, ऐसे करते करते चढ़ जाता। बस माँ की जय, पिताजी की जय, कहीं से कर लागना सुनो जा, भाई भाई लड़े तो माँ दो जा क्या हो जा। माड़ो मुर्दो आदमी जगह उठी जाए कोनी मैंने रीस में थे, देखो तो महाराज पुरुष की फैल हो जा, वजा विकराल हो जा, मैंने देख भाई लागे कटाओ चाला भाई कांटा माई करे, वो माई करनी बोलो आप क्यों मंगल जी। तो राजा ने बबड़ को आयो तो नीचे कूद दियो, ठाई दे तलवार निकाल के दुष्ट मूर्ख, तो मेरी बात को अनदेखा कर। पर भरत जी में रत्ती भर भी है, भरत को डरा सके ऐसी कोई तलवार नहीं, ऐसा कोई राजा नहीं। जो भरत ने डरा दे वो राम जी डरा दिया। भरत राम नहीं हो खूब कहा, कहकर वो शांत हो गया। गुस्सा आता है धीरे धीरे धीरे, मनुष्य अपनी अवस्था में आ जाता है स्वाभाविक स्थिति में, जैसे झूला है उसको झूलाकर छोड़ दो धीरे धीरे अपने स्थान पर आ जाता है। तो मनुष्य स्वाभाविक स्थिति में काम क्रोध लोभ आदि के बाद आ ही जाए। भरत जी जानते हैं जब वो शांत हो तब धीरे से प्रेम से मधुर वाणी में बोले कि राजन तुम किसे दंड देने की बात करते, तुम मुझे तो छू तक नहीं सकते, दंड देना तो दूर रहा, तुम हम तक पहुंच नहीं सकते। मेरी मंजिल का पता किसी से पाया नहीं जाता, जहां हूं मैं वहां फरिश्तों से जाया, फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकते आप। अब ये राजा रघुगुण है, ये तत्व जिज्ञासु पुरुष है, ये कपिल भगवान से तत्व की बात पूछने को जा रहा है, तत्व ज्ञान की चर्चा करने को जा रहा है। तत्व के है नहीं और भरत जी हैं वो तत्व के, ये तो इनकी बातों को जब सुना तब हाथ जोड़ लिए, वो क्रोध तो शांत हो गया, वो जान गया कि ये व्यक्ति साधारण नहीं, निश्चित रूप से कोई महात्मा है। तब हाथ जोड़कर पूछा कि आप दत्तात्रेय मुनि है, कपिल भगवान है, मेरी परीक्षा लेना है अथवा कोई और है, अपना परिचय। तब भरत जी ने अपने तीनों जन्मों की बात कही कि मैं ऐसे ऐसे राजा भरत था। फिर शंका थी कि मैं राजा हूँ, प्रजा हूँ, दंड दे रहा हूँ, तो इसका ठीक से समाधान किया, पहले रूपक से किया और फिर स्पष्ट करके समझा। ये तात्विक बात है, यदि मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा तो थारे उपासना स्वरूप जिससे महाराज ये सब्जेक्ट है, ये डीप है, इसका अधिकारी पुरुष होता है, उसी के सामने इसका बखान किया जाता है और वही इसे समझ पाता है, हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकेगा। या कहना मैं पुरुबली मारी पानी, अब कोई पुरुबलो ही नहीं लग सके, पुरुबलो ही समझ। तो तात्विक बात है वो सभी जगह कही नहीं जाती। वो गूंगे को गुड़ है कि गूंगे आदमी थे गुड़ खुआ दियो और पच बिन पूछो स्वाद, तो वो गलगलाहट तेरी बता कौन से। एक गुड़ की डड़ी ले दूसरे गूंगन को आवे, जना बे दोनों गूंगा आप श्री मायने राजी वे दे मिठा एक किशो मिठा सारे, तो आप वाणी यहाँ ये तात्विक बात है, वो समझ में नहीं आए। बोलिए भगत वत्सल भगवान उच्चर खारो भेद बता दे, बन जायो बन उपजो बन में ही फेरो, एक अचंबो मैं देखो रे, एक अचंबो मैं देखो रे, बेटी जानो बाप चर खारो भेद बता दे। अब चरके में भी भाव है, बन
न जायो वन उपजो वन में तेरो वास, एक अचंभो मैं देखो बेटी जायो बाप। अर्थात 5 तत्व से प्रकट है, 5 में विस्तार है और 5 तत्व में लीन हो जाएगा। पर इन 5 तत्व में जड़ रूपी जो बुद्धि है उसमें चेतन रूप विवेक उत्पन्न होता है और वही विवेक तत्व ज्ञान में जाकर प्रणीत हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि से आगे चलकर ये प्रभु में लीन हो जाता है। ऐसी बात मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, भाई बंधुओं, पुत्री कहा है बुद्धि को और पिता कहा है विवेक को। विवेक हमेशा बुद्धि के अंदर ही उत्पन्न होता है और होता कब है? जब बुद्धि सत्व गुण से लीन हो जाती है, सत्व गुण से सराबोर हो जाती है और सत्व गुण की वृद्धि होती है सत्संग करने से, कुसंग छोड़ने से। बोलिए भगवत्सल भगवान की। तो दीन बंधु दीनानाथ जय। महाराज ने कहीं कहीं आवे आ बात बड़ी कोनी में आकर महाराज ने है जो कति गेरी बाता कहनी आवे, कति गेरी बाता का जानकार है। आ बात महाराज के खुद के ही काम की है। ध्यान दीजिए, महाराज यदि संसार व्यवहार करे, संसार को बलोचावे तो सामलो आदमी कतीक बात में समझ सके कि शक्ति कतीक है। भगवान को तेज तो है कि सेन कौन कर सके। जहाँ अर्जुन ने बेचक्षु दिया, 32 शक्ति का जगह मन देख सके, पूरी शक्ति का कौन दिया? नहीं तो बेचक्षु सेन कौन हुए, नहीं तो बेचक्षु कौन सेन हुए महाराज। बाद की बात तो दूर रही। तो आप क्या समझ सकते हैं, आपकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार बात की जाए, कथा की जाए तो मैं इसे ठीक मानता हूं। ऐसा ही भाव आया। तो महात्मा कहीं जाने कथा, गुगेड़ार कथा ज्ञानी है, इको अर्थ खाली महात्मा तक ही सीमित है। लोग कहीं समझ सके, किसी सरलता की विधियों लोगों को भलो हो सके, बात ज्यादा काम। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय जय हो श्री राधे। तो बिल्कुल बस थोड़ा सा प्रसंग पूरा करना फिर आप महाराज आगे कथा आती है कि राजा रघुगण को भगवान भरत जी ने धन्य धन्य कर दिया। आज भरत जी के कारण राजा रघुगण को वो ज्ञान, वो बात मिली जिसका ये अधिकार है। महाराज भरत जी जो हैं वो आगे चलकर भगवत कृपा से अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, सद्गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से हमने मनु महाराज की जो 5 संतानें हैं उनका भाव संक्षेप और विस्तार से प्राप्त किया, श्रवण किया। इस प्रसंग को हम भगवान के चरणों में लीन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोलिए भगत वत्सल भगवान की जय हो। हिंदू दीनानाथ जय हो। महाराज कल की कथाओं में हम भुवन कोश के वर्णन का भाव प्राप्त करेंगे, जिसमें नरक आदि का भी वर्णन होगा। सृष्टि के विस्तार का भाव चल रहा है, तो इसमें विस्तार भाव में हम कुछ और कथाओं का श्रवण भी करेंगे। आगे चलकर अजामिलोपाख्यान का श्रवण करेंगे। इसके बाद हम हिरण्याकश्यप के पुत्र श्री प्रहलाद जी महाराज के चरित्र का श्रवण करेंगे। बोले प्रहलाद जी महाराज राधे। इसके बाद 7वें स्कंद तक ये भाव हमें प्राप्त हो जाएगा। 8वें स्कंद में प्रवेश करके हम मनमंत्रों का श्रवण करेंगे, जिसके अंदर भगवान के
महाराज समुद्र मंथन आदि की कथाओं का श्रवण करेंगे। आगे चलकर हम नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे, उसमें वंशावली की कथा सुनेंगे, जिसके अंदर महाराज पहले सूर्य वंश में भगवान राम का और फिर चंद्र वंश में भगवान कृष्ण के चरित्र का श्रवण करेंगे। इस प्रकार से कृष्ण का जो चरित्र है उसका प्रारंभ भाव अर्थात जन्म का जो उत्सव है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। मान काल है वो भगवान के जन्म को उत्सव है, काल नंदोत्सव है। कहीं ऐसा काल है तो जगह भगवान आन नाड़ा है भी घड़ी के ताना आना हो पहले घणी घणी बधाई, घणी घणी बधाई, घणी घणी। थोड़ा भाव 1 मिनट का। लाला का सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला का सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दे बधाई मैया दे दे।
बावरिया ये कैसी निगोड़ी प्रीतिया क्या जाने ये कैसी निगोड़ी प्रीतिया क्या जाने अरे नचले 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 अरे नचले 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 ओ नचले 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 ओ नचले 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 अरे नचले अरे नचले अरे नचले 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 शाम सजरे दुनिया की शाम सजरे दुनिया ओ मैं तो गाऊं खुशी मैं तो गाऊं खुशी दुनिया सजरे अरे नचले 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 आज यहाँ तो नचले ओ नचले 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 आज यहाँ तो नचले 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 आज यहाँ तो नचले अरे नचले 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 आज यहाँ तो ओ मेरी शाम में सजरे संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सरितां नमामि जिगेन्द्रयंगो द्रिमदां वरिष्ठं वातात्मजन्मान्तरयोजमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं त्रिपुरान्तकारि भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहुर्यश्च सर्वे राजा भवन्तु
क्या ये भाव में भी बोल राधे तो कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। नारायणाय धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाचै पुण्यगजादिकरवीरलसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंधि शुचार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देव करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे।